हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे। देखिए, आजकल जो लोग हैं, पूरी दुनिया है, अक्सर लोग पेट से संबंधित बीमारी से परेशान रहते हैं। ठीक, हम आज एक पेट के संबंधित बीमारी से बताएंगे। उसका नाम है हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। देखिए, जो होता है वायरस होते हैं। अपने बॉडी को सबसे पहला वायरस जो होता है HIV होता है, जो एड्स रोग उत्पन्न करता है। उससे लोग ज्यादा परेशान हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस बी। तीसरे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस सी। तो आज हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी क्या होता है। क्या देखेंगे? हेपेटाइटिस बी क्या होता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी हिंदी में लिखते हैं। हेपेटाइटिस बी देखिए जो होता है, हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है। अब कैसा वायरस है ये देखेंगे। क्या है? एक वायरस है। वायरस है तो कैसा वायरस है? देखिए, वायरस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है डीएनए वायरस। कौन सा वायरस? डीएनए वायरस। और एक होता है आरएनए वायरस। कौन सा? आरएनए वायरस। देखिए, जो अपना हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। तो ठीक है, देखिए, डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या करता है? हेपेटाइटिस बी जो है ये अपने शरीर में, अपने बॉडी में लीवर को क्या करता है? डैमेज करता है। लीवर, जैसे लोग लीवर में सूजन आ जाती है और क्या कर होता है? जलन होने लगती है। तो ये क्या है? हेपेटाइटिस बी के लक्षण है। देखिए, समान हेपेटाइटिस बी क्या करता है? लोगों में एक समान प्रकार के ज्वाइंटिस उत्पन्न करता है। क्या करता है? ज्वाइंटिस, जिसे बोलते हैं पीलिया। पीलिया रोग उत्पन्न करता है। ऐसा रोग उत्पन्न करता है जो समान हर एक रोगों में, हर रोगी में पाया जाता है। ठीक, तो जो होते हैं 100% रोगी जो होते हैं, 100% रोगी जो होते हैं, जो ज्वाइंटिस होता है, 100% रोगी में से 70 से 80% रोगी जो होते हैं अपना ये ज्वाइंटिस ठीक कर लेते हैं। क्या करते हैं? ठीक कर लेते हैं। और जो होते हैं 70 से 80% जो होते हैं अपना ज्वाइंटिस ठीक कर लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं 20%, 30 से 20% जो रोगी बच्चे होते हैं। ठीक, देखिए, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, शुरू में जॉन्डिस रोग उत्पन्न करता है। तो ये दो तरह से घातक होता है। कितने तरह से? दो तरह से घातक होता है। पहला देखिए क्या होता है, जो जॉन्डिस रोग उत्पन्न करता है जिसमें रोगी 70 से 80% जॉन्डिस को ठीक लेता है। और जो 30 से 20% वायरस बचे होते हैं वो क्या करते हैं? रोगी के लीवर में जो होते हैं अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं। और जिससे रोगी को भी पता नहीं चलता, कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस है। क्या? हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेडेना वायरिडी फैमिली ग्रुप के होते हैं। हेपेटाइटिस जो भी होते हैं किस ग्रुप के होते हैं, किस फैमिली के होते हैं? हेपेडेना वायरिडी फैमिली के होते हैं। ठीक, देखिए, एक डीएनए वायरस। क्या है? एक डीएनए वायरस है जो मानव में ज्वाइंटिस रोग उत्पन्न करता है। क्या? पीलिया रोग उत्पन्न करता है। ये दो तरह से मनुष्य में घातक होता है। देखिए, पहले क्या होते हैं, 70 से 80% सामान लोग खत्म कर लेते हैं, पूरे ज्वाइंटिस को खत्म कर लेते हैं। बचे 30 से 20% जो होते हैं वायरस अस्थायी रूप से मानव शरीर में बैठ जाते हैं। जिससे मनुष्य को, मतलब रोगी को ये नहीं पता होता कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस बी का वायरस घुसा हुआ है। ठीक, अब देखिए, हम देखेंगे एक फैलता कैसे है। क्या? एक फैलता कैसे, इससे पहले हम देखेंगे। देखिए, जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी पूरे विश्व में लगभग 1/3 भाग फैला हुआ है। कितना? 1/3 भाग हेपेटाइटिस बी फैला हुआ है।
जिस मतलब कि 2 अरब, क्या मतलब 2 अरब, पूरे विश्व में 1/3 भाग हेपेटाइटिस बी से लोग ग्रसित हैं, मतलब लगभग 2 अरब, कितना 2 अरब। उसमें भारत जो है उसका 15%, कितना 15% हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है 15%, ठीक। अपना भारत लगभग हर साल 6 से 7 लाख 6 से 7 लाख रोगियों का डेथ होता है हेपेटाइटिस बी के द्वारा। इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी के द्वारा लगभग हर साल मृत्यु होती है, ठीक। अब देखिए हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। अब जैसे आपको ब्लड की जरूरत है, किसकी, ब्लड की जरूरत है, आपकी ब्लड जरूरत है और आप किसी से ब्लड खरीदे आप, उसमें हेपेटाइटिस बी की जांच नहीं हुई और आपको ब्लड चढ़ गया जिसमें वो हेपेटाइटिस बी का वायरस थे, आप उससे भी ब्लड मतलब कि क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, ब्लड चढ़ाने से भी फैल सकता है, ठीक। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ग्रसित सुइयां होती है, कोई सुई दूसरे पेशेंट को लगाया गया, वही सुई आपको पेशेंट लगाया गया, हो सकता है अगले पेशेंट को वो हेपेटाइटिस बी हुआ हो और वो सुई वॉश नहीं किया, साफ नहीं किया, नीडल नहीं चेंज किया गया, वही सुई आपको लगा दिया गया, तो क्या होगा, इससे आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरी बात, आप जैसे जाते हैं नाई की दुकान में बाल कटाने जाते हैं, आप गाड़ी शेविंग कराते हैं, गाड़ी शेविंग कराते समय क्या होता है, जो नाई होता है आपका ब्लेड चेंज नहीं करता, उसी ब्लेड से आपकी दाढ़ी बना देता है, तो क्या करता है उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, ठीक। आप अगला देखते हैं, जब आप गुदना गुदाते हैं, क्या टैटू बनवाते हैं हाथ में, क्या हाथ में टैटू बनवाते हैं, उसमें जो निडिल होती है उसमें वो टैटू बनाने वाला आदमी निडिल नहीं चेंज किया होता है, निडिल चेंज नहीं करता और आपको वही निडिल से आपको भी बना देता है, अगले रोगी को हेपेटाइटिस बी वायरस था, वही चीज आपके भी अंदर घुस गया, ठीक। चौथी बात आती है क्या, लैंगिक संपर्क से, किससे, लैंगिक संपर्क से भी फैलता है, लेकिन ध्यान रहे ये चीज क्या होती है, न पानी से फैलता है न खाने से फैलता है, सिर्फ ब्लड के थ्रू फैलता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू फैलता है, जैसे आपके ब्लड थ्रू, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर हेपेटाइटिस बी जन्म देने वाली माँ ग्रसित है, क्या जन्म देने वाली माँ ग्रसित है तो बच्चे को चांस रहता है, बच्चे को भी चांस रहता है क्या, हेपेटाइटिस बी होने का, ठीक। अगर बच्चे को हुआ हेपेटाइटिस बी, अगर आप उस बच्चे का कोलगेट अगर ब्रश मंजन आप कर लिए तो आपको भी हो जाता है, ठीक। तो देखिए आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में बताएंगे हेपेटाइटिस बी के कौन कौन से जांचें होती है जिसको जांच कराया जाता है, ठीक। ऑल ऑफ यू धन्यवाद।